ठीक है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और तरीके जो सीख रहे हो आप वो कैसे लग रहे हैं वो भी ज़रूर बताते चलिएगा। दिया है कि एक त्रिभुज के आधार की जो लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। बताओ भाई, कोई कर सकता है? बोलो भैया, क्या दिया क्वेश्चन को? क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज के जो आधार की संगत सॉरी एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। सिंपल सा तो फार्मूला है, और फार्मूला का लगा सकते हो भाई, और तरीके से भी किया जा सकता है। तो चलते हैं, पहले आपको फार्मूला से जाते हैं, कैसे किया जाएगा वो समझ लीजिएगा। तो अभी आपको मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसमें क्या है कि एक त्रिभुज का जो आधार की लंबाई है उसके संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया? 1/2 और गुणे में आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार की जो लंबाई बताई जा रही है वो ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक बता जा रही है। तो मैं ऊंचाई को अगर x सेंटीमीटर ले लेता हूँ तो आधार कितना हो जाएगा? x प्लस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा डियर, ये नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो यहाँ तक तो बताओ। जो क्वेश्चन में बोला एज इट इज मैंने किया। हमने क्या किया कि ऊंचाई को 6 सेंटीमीटर मान लिया, और जो बेस है मतलब जो आधार की लंबाई को उससे 6 सेंटीमीटर अधिक मान लिया। अब ये आधार गुणे ऊंचाई हो गया बराबर किसके होता है भैया? क्षेत्रफल के। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो अच्छी बात है। अब 2 का गुणा उधर करवा देंगे भाई, तो इधर क्या बचेगा? x प्लस 6 ब्रैकेट के अंदर, और गुणे में ये x आ जाएगा, और बराबर में कितना दिया? 108 था तो 216 हो जाएगा। 2 का गुणा उधर चला जाएगा, हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर चाहो तो आप द्विघात समीकरण बना सकते हो, यहाँ पर चाहो तो आप लोग द्विघात इसको समीकरण बना सकते हो, और या तो ऑप्शन से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर दिया क्या आंसर में देखते हैं कि यह त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात करें। हमको ये आधार x प्लस 6 निकाल कर दिखाना है, यानी कि जो इसमें आंसर होगा वो x प्लस 6 का होगा। तो हमको आंसर पहले x की वैल्यू निकालेंगे तभी आंसर निकाल पाएंगे। यानी कि जो आंसर होगा माय डियर वो x की जो वैल्यू होगी, तो इसमें से x, ये जो आंसर दिए गए सारे के सारे x प्लस 6 की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? ये x बराबर पहला ऑप्शन 6 मिल जाएगा। दूसरे में x बराबर क्या हो जाएगा भैया? 6 माइनस कर देंगे 3। तीसरे में 6 माइनस कर देंगे तो x बराबर कितना? 12। और d में भैया x माइनस कर देंगे यहाँ पर d में, तो x बराबर 21 हो जाएगा, है ना डियर? जी सर। तो यहाँ पर अभी x की वैल्यू हम लोग पुट कर कर चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो सकता है भाई। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 12 x के बजाय 6 रखते हैं, तो यहाँ पर 6 6 12, 12 गुणे 6, 12 गुणे 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 12 72, 216 नहीं है, ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन नंबर 9 लेंगे, मतलब बी लेंगे, तो बी में x की वैल्यू 3 है, तो 9 इधर तो 9 हो जाएगा, और गुणे में x की वैल्यू 3, तो 9 3 27, तो ये भी नहीं हो रहा है। अगला ऑप्शन सी लेंगे, तो x बराबर 12, तो 12 और 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18, और x की वैल्यू 12, तो 12 गुणा 18 कितना होगा? 18 36 के 6 हासिल आएगा 3, 18 ग्राम 18 दिन 21, वही सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आधार की लंबाई पूछी गई तो कितनी हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। पूरा कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। अब इसमें द्विघात समीकरण चाहते बनाते, कैलकुलेशन करते, कोई मतलब नहीं निकलता। आपने डायरेक्ट चेक कर लिया, बेस्ट ऑप्शन होता है माय डियर। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन होता है इसको करने का। ठीक है, होप करूंगा समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपने कर भी लिया होगा।